हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अम्ब्रेला बाजू बनाने का तरीका बताऊंगा बहुत ही इजी वे में। इसके अंदर मैं आपके 3 फ्रिल लगाने का तरीका बताऊंगा जिससे आपकी बाजू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं बाजू कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए नॉर्मल हमारा कपड़ा है ये, हम इसे ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है। एक निशान आएगा 3.5 इंच पर, एक निशान आएगा 11.5 इंच पे, क्योंकि हमारे को 11 इंच की लेंथ लेनी है तो हमें 11.5 पे निशान लगाना है। और इस निशान के बाद इन दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे, यहाँ भी सीधा करेंगे। अब देखिए इस जगह पर हमें क्या करना होगा, ये जो निशान है इधर हमें 7.25 इंच पे निशान लगाना है, जो भी आपका साइज़ हो। और यहाँ पर हमें 5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ का मोरी का जो बॉटम है, मतलब मोरी है जिससे ये बाजू का नाप, ये गोलाई है 10 इंच की, तो हमें उसका हाफ रखना है। और इसको इस तरीके से सेफ पट्टी की मदद से सेफ निशान लगा देना है। अब इसे करेंगे कटिंग। तो कटिंग के लिए आधा इंच का मार्जिन ऐसे छोड़ के हमें कटिंग करना होगा। नीचे की तरफ से भी हमें इस तरीके से कटिंग करना होगा और इसको ऐसे मिला दें। और इसको अब हम ऐसे कट करके जितना मार्जिन आप देना चाहते हो ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बाजू कटिंग हो चुकी। यहाँ पे कट, एक कट हमें यहाँ पे देना है और उसके बाद इस बाजू का आर्मोल हम छाट देंगे। और ये जो मैं आपको बाजू बता रहा हूँ सिर्फ एक ही बाजू बना के दिखाऊंगा, दूसरी बाजू आपको सेम उसी तरीके से बनानी है। तो ये कटिंग हो गया। अब आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैंने ये मेजरमेंट कितना लिया था। देखिए ये मेजरमेंट हमने लिया था 5 इंच। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 5 है, टोटल में 10 इंच हमारा नाप हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 कपड़े लिए हैं और एक कपड़ा हमारा सेम लिया है। और ये जो कपड़े की लेंथ है ये हमें इस तरीके से लेनी है कि अब देखिए इसको हमने किनारे वाले दोनों मिला लिए। अब इसको हमें इस तरीके से त्रिकोण बिछाना होगा इस तरीके से। देखिए ये हो गया त्रिकोण। अब इसको हम ऐसे सेट कर देंगे तो ये हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। यहाँ पे हमने 5 इंच लिया था, उसका हाफ 2.5 इंच, ठीक है। 5 का हाफ 2.5 हो गया। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से 2.5 इंच गोलाई में हमें नापना है। 2.5 की गोलाई हमें नापनी पड़ेगी। जैसे कि आपका यहाँ पर आ गया तो हम एक निशान लगा लेते हैं। अब इस गोलाई को हम नापते हैं, ये कितना आ रहा है। देखिए पूरा 2.5 इंच आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये निशान हो जाता है। तो ये जो निशान हमने लगाया है एक बार इसे इक्वल भी देख लेते हैं किनारे से। ये आपका 1.5 इंच पे है और ये भी हमारा 1.5 इंच पे है। अब हमें इस निशान से आधा इंच पहले, ठीक है, इसको हमें कटिंग करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से कटिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा कटिंग हो चुका। अब यहाँ पर हमें लंबाई नापनी है। तो लंबाई कितनी है, जैसे कि हमारे को लेना है 7.5 इंच तैयार लेना है, तो हमें 7.5 पे निशान लगाना है। और इसी तरीके से आपको गोलाई में 7.5 पे निशान लगाना होगा। और यहाँ पर हमें गोलाई में इसको कटिंग कर लेनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये कटिंग हो जाता है। और ये देखिए थोड़ा गोलाई लेने में यहाँ पे कपड़ा कम लग रहा है, तो हम इसको थोड़ी थोड़ी और गोलाई कर लेंगे जिससे कि बिल्कुल इक्वली आपकी कटिंग हो जाए। और हम इसे भी एक बार देख लेते हैं ओपन करके। तो ये देखिए इस तरीके से गोलाई आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चौरस बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब बाजू चढ़ाएंगे ये ऑटोमेटिक आपकी गोलाई में बैठ जाएगा। तो हम इसको देखिए नॉर्मल बिल्कुल वैसे रखेंगे। यहाँ से मिला लें हम, देखिए सेंटर में से हम मिला लेते हैं इसको। और इसको फिर इसको ऐसे मिला लेंगे सेंटर में से, देखिए। और इसको हम ऐसे रख लेंगे। अब इसको सेट करने के लिए हमको ऐसे रखनी है बाजू, ठीक है। और रखने के बाद हमें एक अंदाज़ा लेना है कि यहाँ पे हमारा कितना है। तो आधा इंच के आसपास हम इसको और कटिंग कर लेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से गोलाई आ जाए। देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से पूरी गोलाई दे रहा हूँ बाजू में। अब ये बाजू आपकी कट गई। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से त्रिकोणे में कपड़ा बिछाया था, ठीक है, सेम आपको दोनों कपड़े को इसी तरीके से सेट कर लेना है। तो ध्यान से देखें, अब हमने बिल्कुल सेम इसको इस तरीके से सेट कर लिया दोनों को। अब हमें ये वाला कपड़ा लेना है और इसको ऐसे रखना है। और याद रखें इसकी जो गैपिंग है ना,
इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 19-20 बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आपकी गोलाई देखेंगे इक्वल है, हम इसे यहाँ पर कर लेंगे कटिंग। ये हमने कटिंग कर लिया, अब ये तीनों इक्वल है। अब यहाँ पे सिंपल करना क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो देखिए सबसे मेन जो है हमारी ये जो ये वाली बाजू है, हमें कंट्रास्ट मिलाना है, तो हमें येलो बाजू सबसे बड़ी रखनी है, फिर ग्रीन को थोड़ा छोटा रखना है, फिर येलो को और छोटा रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब सबसे ऊपर वाली जो बाजू है ये बिल्कुल ओके कटी है, इसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसकी लेंथ है ये आपकी 7 इंच 6.5 इंच की लेंथ आ जाएगी इसकी तैयार, क्योंकि 7.5 इंच है तो 6.5 लेंथ तैयार आ जाएगी। तो हमें इसे 3 भागों में बांटना है, तो आप 3-3 इंच की जो है कटिंग कर लें। तो किस तरीके से करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। अब सबसे पहले इसको 3 इंच कम करके हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। ये देखिए निशान लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपकी गोलाई भी बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। अब देखिए ये निशान है, इसको हमें ऐसे ऐसे करके लगा लेना है निशान, ठीक है। ये निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें सिंपल 3 इंच कम करके ऐसे निशान लगाना है गोलाई में। ये देखिए ऐसे गोलाई में हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से गोलाई में हमने कर लिया इसको कटिंग। अब इस वाले हिस्से को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको भी ऐसे निशान लगा लेंगे। और इसमें मैं आपको समझाने के लिए कपड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, आप गत्ते का पहले पैटर्न कटिंग कर लें, उसके बाद जो है इस तरीके से कर लें, वरना कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा खर्च होगा। मैं यहाँ पे किसी कस्टमर का नहीं बना रहा। और इसको भी आप 3 इंच इस तरीके से निशान लगा लें, या आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हो, इक्वल लेना चाहते हो तो आप इसे उस तरीके से कर लें। मैं देखिए यहाँ 2.25 पे निशान लगा रहा हूँ इसमें, ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ पे कम है, तो मैं हल्का सा यहाँ पर इसे थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्योंकि ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको हम इससे कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए तीनों चीज़ें यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, आप अच्छी तरह देख लें। ये जो बाजू है आपकी, पहले ये वाला हिस्सा आएगा, फिर ये वाला हिस्सा आएगा, फिर आपका ये हिस्सा आएगा। तो आपकी देखिए बाजू जो है कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, और ये जब बनेगी ना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें से एक एक पल्ला आपको लेना होगा। जैसे मैं एक इसमें से ले लेता हूँ, ये वाला, एक ग्रीन वाला लेता हूँ, और एक इसमें बड़े में येलो वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों को आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इन सबको किनारे वाला हिस्सा आपको फोल्ड करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे छोटे वाला हिस्सा फोल्ड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बाजू बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक तरफ से आपको, या तो आप इसे पीको करा लें, नहीं तो एक तरफ से पतला सा लें हिस्सा और इस पर हल्की सिलाई लगाएं इस तरीके से, ठीक है। और इसको हल्का हल्का ऐसे फोल्ड करके इसके बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा फिनिशिंग में फोल्ड होता है। तो अभी ये एक बार फोल्ड हो रहा है, दूसरी बार हमें और सिलाई यहाँ पे लगानी है। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है, और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे सिलाई लग रही है ना, इसी तरीके से पूरी गोलाई में आपको सिलाई लगा के यहाँ पे उतार देना है। तो ये देखिए हमने पूरा एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, देखिए ध्यान से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल बारीक ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ी सिलाई लगाता हूँ और इसको इस तरीके से फोल्ड करता हूँ, और उसी सिलाई पे ये सिलाई लगाऊंगा, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ी सिलाई लगा के मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही बारीक और फिनिशिंग के साथ आपका ये फोल्ड हो जाएगा। तो इसे भी बिल्कुल एक बराबर ऐसे आप फोल्ड करके यहाँ पे उतार लें, और सेम जो 2 पल्ले थे आपके येलो वाले उसको भी इसी तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने गोलाई में पूरे तीनों के तीनों फ्रिल को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। आप पीको भी करवा सकते हो। देखिए तो ये सीधा हिस्सा है, फिर हमें सीधा देखना है, और इसके ऊपर एक जो ग्रीन वाला है इसको रखना होगा। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे मिला के रख लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी गोलाई ना भी आए और हल्का चौरस आता है तो ये चीज़ घबराने वाली नहीं है, क्योंकि ये चीज़ है ना जब सिलाई लगेगी तो ये ऑटोमेटिक गोलाई में बैठ जाएगी। तो हमें अच्छी तरीके से इक्वल इसको बिठाना है। तो ये आपका इस तरीके से आएगा, देखिए ये हमारा बैठ गया। अब हमें अपना तीसरा यानी जो छोटा वाला था उसको भी हमें इसी तरीके से ऐसे रख देना है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगानी है,
इन तीनों पे, ठीक है, गोलाई पे, जिससे कि तीनों की तीनों फ्रिल आपस में जुड़ जाएं। उसके बाद जुड़ने के बाद हम आपको बाजू में अटैच करने का तरीका बताते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने तीनों फ्रिल को इस तरह जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद अब हमें बाजू में अटैच करना है। तो बाजू में हमने देखिए यहाँ पर जो बॉटम थी हमने नापने के बाद इसको यहाँ पे सिलाई लगा के बंद कर लिया। अब हम इसे कर लेंगे सीधा इस तरीके से, और सीधा करने के बाद ये जो आपके बाजू चढ़ेगी ऊपर हिस्सा सीधा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है आप कहीं से भी एक तरफ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं देखिए सीधा हिस्सा सीधे से टच होगा तो वो आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, सीधे से सीधा ये वाला हिस्सा ऐसे टच होगा तो ये आपकी बाजू जाएगी। लेकिन इसको प्रॉपर लगाने के लिए अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, और अब यहाँ से बाजू को हम ऐसे रखेंगे, बाजू को हम अंदर कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए सीधे से सीधा हिस्सा बिल्कुल आपका अच्छी तरीके से मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये सीधा हिस्सा था बाजू का, और ये वाला हिस्सा आपकी फ्रिल का। अब इसको हम एक जगह से ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पकड़ने के बाद इस पर लगाएंगे सिलाई। तो मैं यहाँ सिलाई लगाता हूँ, और सिलाई लगाने के बाद आपको सिंपल कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये गोलाई अपने आप आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं देखिए एक पैर के हिसाब से यहाँ पे जो है सिलाई लगाने जा रहा हूँ। तो हम इसे ऐसे पकड़ के आराम से एक पैर के हिसाब से यहाँ सिलाई लगाएंगे, और बस ये ध्यान रखें आप कि किसी भी तरीके की कोई झोल इसमें ना आए, तो बहुत ही आराम से ये आपकी फ्रिल लग जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे इसे सेट करते हुए जा रहे हैं। ये देखें, अब ये जो आपका जोड़ आएगा बाजू का, इस चीज़ का आपको खास तौर पे एक ध्यान रखना है कि ये जो जोड़ आएगा इस जोड़ को आप इस तरीके से फोल्ड करना है आपको, ठीक है। और ये बैक साइड में हमेशा फोल्ड होता है, तो हम इसे ऐसे फोल्ड करके अब इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे जिससे कि अच्छी तरह फिनिशिंग में बैठ जाए। तो इसमें मार्जिन होता है तो हमें इसे फोल्ड कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं जोड़ है, हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ लगा देंगे सिलाई। और इसी तरीके से हमें जैसे हाफ सिलाई लगाई है सेम इसी तरीके से आप हाफ सिलाई और पूरी कर लें, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे फ्रिल वाली बाजू बनके तैयार हो चुकी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रिल है जो सबसे बड़ी वाली है वो थोड़ी ज़्यादा है, और ये वाली आपकी कम है, ये वाली और ज़्यादा कम है। अगर आप इसे इक्वल रखना चाहते हैं तो इंची टेप की मदद से अच्छी तरीके से नाप के आप इक्वल कर लें, उसके बाद ये आपकी बिल्कुल बराबर आएगी। क्योंकि यहाँ पे हमें फोल्ड भी करना होता है, तो मैंने एक अंदाज़ा लिया था, आप इक्वल करके करेंगे तो बिल्कुल एक बराबर फ्रिल आएगी, तो ये और अच्छी लगेगी। लेकिन बनाने का तरीका यही है। और आप देख सकते हो जब ये बनाने के बाद जिसका भी पहनेगा कोई भी, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है हाथों में। और अभी कोई डमी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मैं ये दिखा पाता, तो ये आप सोच सकते हो कि बहुत ही प्यारी लगेगी, और आपने ये कहीं ना कहीं देखी भी होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।